आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इसका मकसद ये है कि बड़ी ब्रह्मणा की पुलिस टीम ने एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सटॉर्शनिस्ट मॉड्यूल का हिस्सा था। पिछले साल 6 मई 2019 को बड़ी ब्रह्मणा के इलाके में एक बच्चे का अपहरण हुआ और अपहरण जिन व्यक्तियों ने किया वो गाड़ी में किया और उसके बाद उस के फादर से रैंसम मांगा गया, फिरौती मांगी गई। तो उसके चलते एक केस रजिस्टर हुआ एफआईआर नंबर 61 2019 अंडर सेक्शन 364 387 आर्म्स एक्ट में भी और पॉस्को एक्ट में भी एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत ही कम अरसे के अंदर रायपुर जम्मू के इलाके रायपुर से इस बच्चे को रिकवर किया और कुछ ही अरसे में एविडेंसेस को कलेक्ट करके उन्होंने इसमें 6 मुलजिमों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया और सातवां अपराधी जो है भाग गया, राह फरार उसने इख्तियार की। उसमें जब तफ्तीश का अमल हुआ तो तफ्तीश में ये बात सामने आई कि संजय कुमार रैना सन बासी, जो कि गुंदना डोडा का रहने वाला है और अभी कुछ साल से माइग्रेट हुए हैं जम्मू के जालूचक एरिया में रिहाइश पजीर हैं, वो इसका किंग पिन था, सरगना था और उसी ने बाकी जो ये अपराधी हैं, 6 अपराधी हैं, इनको ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट एक किस्म की गैंग इसने बनाई और इनकी एक प्रॉपर मीटिंग हुई जम्मू में और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अमीर घराने के बच्चों को किडनैप करके उनसे रैंसम हासिल करेंगे, फिरौती हासिल करेंगे और यही इनको ज़रिया बना। उसके बाद इन 6 अपराधियों के ख़िलाफ़ जुलाई के महीने में चार्जशीट होता है, जबकि 7वां अपराधी जो मेन इसका किंग पिन था ये फरार ही रहा और इसके खिलाफ़ 512 CRPC में वारंट इशू किया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो उसके बाद इसकी तलाश खुफिया तरीके से भी जारी रही और इसमें टीमें भी तश्कील हुई और जब मैडम ने वहाँ की असाइनमेंट संभाली, मैडम मोहिता शर्मा ने, तो उसके बाद इन्होंने जितने भी हीनियस नेचर के केसेस थे वहाँ पे उनका सभी का संज्ञान लिया। उनमें से ये केस भी इन्होंने फाइंड किया कि यहाँ इसमें काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, ये एक्यूज़ गिरफ्तार नहीं हुआ था। तो इन्होंने स्पेशल टीम्स तश्कील दी और उन स्पेशल टीम्स ने यूनियन टेरिटरी के डिफरेंट इलाकों में रेड्स की और यूनियन टेरिटरी से बाहर भी तलाश की। ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता से इन्होंने कुछ दिन पहले इसको लोकेट किया धर्मशाल हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद पुलिस पार्टी यहाँ से भेज के इसको गिरफ्त में लिया गया। जब इसको गिरफ्त में लिया गया तब भी इसने अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पे कंसील किया हुआ था, वहाँ पे भी इसने होटल में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया था और गिरफ्तारी में इससे एक एर्टिगा नाम की गाड़ी भी रिकवर हुई है और इसके अलावा काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स उससे बरामद हुए हैं जो कि फ़ेक हैं। इसकी इंटरोगेशन का अमल जारी है और हमें उम्मीद है कि इससे काफ़ी जो है हमें फ़ायदा मिलेगा और ये भी सूचना है कि ये काफ़ी इंटर स्टेट गैंग्स का हिस्सा है, एक्सटॉर्शनिस्ट मॉड्यूल का हिस्सा है। इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारी टीम्स जो मैंने कॉन्स्टिट्यूट करी थी, उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इसकी तलाशी के लिए हमने अपना ज़ोरों से अभियान चलाया था। पहले जब हमें पता लगा कि जब हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो हमें लगा कि शायद वो जम्मू या डोडा की तरफ जहाँ उसकी फैमिली रहती है वहाँ पर शायद ये पहुँचा हुआ है, तो वहाँ पे टीम्स भेजी गई। वहाँ से भी बहुत सारे हमें लीड्स मिली इस केस के अंदर कि कैसे इस तक पहुंचना है और जब वहाँ से जब लीड्स मिली उसके पीछे से हम उसी पे काम करने लगे तो फाइनली धर्मशाला में उसका एकदम पिन पॉइंटेड लोकेशन हमें मिला
तो वहाँ पे जो कांगड़ा के एसएसपी हैं और वहाँ के जो एसडीपीओ हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी टीम्स, जब उनको इन्फॉर्म किया गया उन्होंने भी डिप्यूट करी और उस पिन पॉइंटेड लोकेशन को प्रॉपर तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया। हमारी टीम्स भी जब वहाँ पे पहुँची तो उस एरिया की अच्छे से उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया ताकि इसको भागने का कोई भी रास्ता ना मिले, क्योंकि इतना हमें पता था कि इसके पुराने वेयर अबाउट से कि बहुत ही शातिर किस्म का ये क्रिमिनल है। और इसके बाद से एक फेक गन भी हमें मिली है जो ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए लोगों को यूज़ करता था, जब एक्चुअली वो एक लाइटर है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने पड़े, बट इट वाज अल्टीमेटली जो हमारी टीम थी उन्हीं के जॉइंट कंबाइंड एफर्ट्स से एसएसपी सर और सबके सुपरविजन के अंडर ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। इनके खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज? जी, यही किडनैपिंग वाला इनका जो मेन मामला था वो दर्ज था, उसी की वजह से ये मोस्ट वांटेड यहाँ पे था। और जुवेनाइल जब था तब भी ये इसने अपनी ग्रैंड मदर का मर्डर किया हुआ है और वहाँ जुवेनाइल होम से भी ये भागा हुआ था। उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद जब हमें और इसके बारे में पता चलता गया तो ये पता है कि बहुत सारे अलग अलग थेफ्ट्स और अलग अलग क्राइम्स में इसका रजिस्टर्ड है, बहुत सारे केसेस ऑल ओवर इंडिया। तो हम उनको भी, सारी स्टेट्स को भी ये चीज़ इन्फॉर्म करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, इसके खिलाफ अगर कहीं कोई अपराध का संज्ञान लिया गया है तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। अलॉन्ग विद दैट जो ये अर्टिगा मिली है उसका भी जो ओनर है वो आइडेंटिफाई हो चुका है इसमें और उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनकी जैसे गोवा के वो रहने वाले हैं और जैसे वहाँ पे रेंट पे दी जाती हैं गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स, तो इसी तरीके से ये वहाँ से इनकी अर्टिगा लेकर भागा हुआ था। तो ये कई बारी अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था, साथ में अपने फ़ोन्स और सिम कार्ड भी चेंज करता रहता था। जब से ये भागा हुआ है इसका खुद का कहना है कि अराउंड 250 सिम्स ये चेंज कर चुका है, तो इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट फाइनली हमें इसमें सफलता हासिल हुई। तो अभी भी कितने लोगों का हाथ था वो और कितने लोग पकड़े? जो किडनैपिंग वाला केस था, जितने भी लोग पहले 6 लोग पकड़े गए हैं तो वो ऑलरेडी जेल में हैं। यही मेन अक्यूज था जो एब्सकॉन्डिंग था, तो दिस वाज द लास्ट लेग ऑफ दैट केस। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? जी, किडनैपिंग के लिए तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके अलावा भी कश्मीर के हैं या बाहरी राज्य के हैं? सभी आरोपी किडनैपिंग केस में वो J&K के हैं। J&K के। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि और भी काफ़ी केसेस जो हैं वो हमारे सामने आएंगे, जाहिर होंगे इसकी इंटरोगेशन